जय हिंद दोस्तों। आज हमको पढ़ना है हिंदी प्रश्न पत्र का द्वितीय पेपर, जो कि द्वितीय सेमेस्टर का पेपर का है, जिस प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक काल काव्य। तो आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु युग से लेकर के छायावाद युग तक हमको पढ़ना है। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु युग को पढ़ना है। छायावाद युग है जो, उसमें मुख्य 4 स्तंभों को पढ़ना है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आज का जो हमारा पेपर है वो ऑप्शनल पेपर होने वाला है। ये मेरी मैराथन क्लास है, जिसमें से अभी जो एक पेपर हुआ है पहला प्रश्न पत्र का, उसमें हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा आया, तो लोगों ने अच्छे से कमेंट किया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इस पेपर से जुड़ सकते हैं और आपका अच्छा पेपर जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसको हम करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि छायावाद नामांकन किस कवि के द्वारा किया गया है। तो ये जो सही आंसर है, एक बार पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेव वर्मा। तो इसका सही आंसर जो है वो है मुकुटधर पांडे। ग नंबर सवाल का आंसर सही है। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा, छायावाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अभिभूत हुआ है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा क्या होगा देख लीजिएगा। ये होगा द्विवेदी युग। क्या होगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की इवृत्त वृत्तात्मकता है। उसके बाद हमारा सवाल आएगा सवाल नंबर तीसरा, कि छायावाद का आरंभ किस कवि की रचना से माना जाता है। देखिए, इसमें डिबेट बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का मानना है कि छायावाद की जो शुरुआत हुई वो झरना से हुई है, जयशंकर प्रसाद की रचना से। तो ये थोड़ा सा डिबेट है, लेकिन यही सही है। तो इसका पहला आंसर सही है, का नंबर। सवाल नंबर 3 का आंसर क्या सही है? का सही है। उसके बाद अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है। छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है। तो छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है, एक बार देख लीजिए। तो छायावाद में कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विविधता की विशेषता, प्राकृतिक मानवीकरण, नायिका भेद, स्वच्छंद कल्पना। तो सवाल नंबर 4 है, जिसका जो सही उत्तर होगा वो ग नंबर का होगा, नायिका भेद। क्या होगा? नायिका भेद। फिर सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 में है, सवाल नंबर 5, छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। तो ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको मैं कह रहा हूँ जितने बार आपको समझ में आए उतनी बार पढ़िए, क्योंकि 1918 से लेकर के 1936 तक छायावाद की समय सीमा मानी जाती है, और 1900 से 1920 तक लेकर के द्विवेदी युग की मानी जाती है, और 1936 से 1943 तक जो कि हमारी नई होती है। उसके बाद सठोत्री कविता के रूप में जाना जाता है, और 1857 से लेकर के 1900 तक जो माना जाता है वो भारतेंदु युग है। तो अगर इनको चारों को याद करना है तो एक बार देख लीजिए। 1900 सॉरी, यहाँ से लेते हैं खा नंबर से, घा नंबर से। घा नंबर में 1857 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग। उसके बाद 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग। 1920 से 1918 से 1936 तक छायावाद, और 1936 से 1943 आधुनिक कविता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो का हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें हम 4 प्रश्न बता दिए हैं बना करके, और इसमें से 2 प्रश्न पक्का आएंगे, 100% हम श्योर हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 कह रहा है कि छायावाद स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा, एक बार पहले पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया है? तो वो करने वाले हैं डॉक्टर नागेंद्र। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। फिर सवाल नंबर 7, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपके पेपर में आएगा, कहीं ना कहीं घुमा के रखेगा जरूर। जिसमें है प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा, हरिओद गुप्त, प्रसाद पंत, मैत्री और दिनकर बच्चन अज्ञे, भारतेंद्र द्विवेदी, प्रेमचंद प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा का। क्या होगा? का होगा। पहले भी बता चुके हैं कि छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, वो प्रसाद को माना जाता है, पंत को माना जाता है, निराला को माना जाता है, और महादेवी वर्मा जी को माना जाता है।
अगर इनके पूरे नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद की मीरा भी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर आ गया 8। सवाल नंबर 8 है कि छायावाद की कलावधि क्या है। तो छायावाद की कलावधि क्या है हम अभी भी बता चुके हैं, और सबकी हम बता चुके हैं कि 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग और 1918 से 1936 छायावाद युग। तो इसका आंसर 7 नंबर खा होगा। क्या होगा 8 का खा होगा। फिर सवाल आएगा 9 नंबर, मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो भारतेंदु युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं कि छायावाद युग के हैं कि प्रगत युग के हैं। अगर आपके प्रश्न पत्र में आ रहा है कि हमारे पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त का कौन सा पाठ लिया गया है या फिर क्या संकलित है, तो वो साकेत है। क्या है, सॉरी यशोधरा है। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा है, यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त की किस युग के प्रमुख कवि हैं, किस युग के प्रमुख कवि हैं। सवाल नंबर 9 का जो सही आंसर होगा द्विवेदी युग होगा। क्या होगा, द्विवेदी युग होगा। क्या होगा, द्विवेदी युग होगा। कहने का अर्थ है 1900 से 1918-20 तक के इनका रहा है। हालांकि आगे भी रहे हैं लेकिन इसमें द्विवेदी युग का आंसर सही होगा। फिर सवाल नंबर आएगा 10, मैथिली शरण गुप्त के सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त का 10 नंबर सवाल में जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हरगीतिका। क्या होगा, हरगीतिका। सर्वाधिक छंद क्या है, हरगीतिका है। सॉरी, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोहा। 11 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, 11 नंबर सवाल का सही जवाब होगा का रोला छंद, सॉरी रोला का है, रोला का। तो उसके बाद 11 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 12 नंबर। पंत जी का लोकायतन महाकाव्य किस जीवन पर लिखा है। पंत जी ने लोकायतन काव्य कहाँ पर, किसके ऊपर लिखा है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी के ऊपर इन्होंने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है, गांधी जी के ऊपर। आंसर नंबर खा सही है। फिर सवाल नंबर 13 कि पल्लव की भूमि को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी, हजार प्रसाद त्रिवेदी जी। तो सवाल नंबर 13 का उत्तर सही होगा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद सवाल नंबर 14, महादेवी वर्मा के प्रथम संग्रह काव्य संग्रह निहार का प्रकाशन कब हुआ है। तो ये जो काव्य संग्रह निहार है ये कब हुआ है, तो देख लीजिए। इसका बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा क्योंकि ये अपने पाठ्यक्रम में कई बार पूछेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1930 में निहार काव्य संग्रह आया जो महादेव वर्मा जी का है। उसके बाद सवाल आगे चढ़ते हैं। लिखा है साकेत प्रबंध काव्य के किन्हीं दो पौराणिक पात्रों पर महत्व दीजिए। तो कौन से हैं दो। सवाल नंबर 15 का उत्तर सही होगा लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं सबसे ज़्यादा जोर जो दिए हैं वो दिए हैं लक्ष्मण और उर्मिला को लेकर के। और सवाल नंबर 16, जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु। तो इनके जन्म और मृत्यु कब हुई थी। 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, 1889 से लेकर के 1937 तक इनका जीवन रहा है और ये अपने जीवन से बहुत कष्टों से घिरे रहे हैं। सवाल नंबर 17, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। तो ये सवाल का जवाब बिना सोचे समझे दे सकते हैं छायावाद युग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को एक बार खूंटे में गांठ में बांध के रख लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में आएगा तो आएगा तो आएगा। सवाल नंबर 18, जयशंकर प्रसाद की किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया गया है। तो सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका, मधुरी पत्रिका और हंस पत्रिका। तो सवाल नंबर 18 का उत्तर क्या सही होगा, क्या सही होगा, इंदु पत्रिका। क्या होगा, इंदु पत्रिका। अगर सरस्वती की बात की जाती है तो इसका भी एक अलग से है, ये भी एक पत्रिका ही है और जो है इसको भी लागू किया गया था। तो सवाल नंबर 19, छायावाद की भाषा में प्रमुख छायावाद की भाषा की प्रमुख विशेषता बताइए। छायावाद की भाषा कैसी है आप लोगों को कैसी लग रही है। सवाल नंबर 19 का जल्दी जवाब दीजिए। सवाल नंबर 19 का सही जल्दी जवाब होगा लक्षणिक और प्रत्यात्मक। कौन सी आंसर सही है, लक्षणिक और प्रत्यात्मकता। और यही सवाल आज सवेरे पेपर में पूछ रहा था, 29 तारीख का जो पेपर हुआ उसमें ऐसे सवाल बहुत बार पूछा है कि वस्तुनिष्ठ भाषा, संस्कृत, किष्टिश भाषा। तो ऐसे सवाल आज बहुत आ रहे थे। फिर सवाल नंबर 20,
कामायनी महाकाव्य का आधार क्या है? रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है। तो सवाल नंबर 20 का उत्तर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। कामायनी के रचनाकार का आप नाम जानते ना हो तो एक बार जान लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेव वर्मा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, मंगला प्रसाद पारितोषिक है, पद्म भूषण है। तो इनको जो पुरस्कार मिला वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था। यामा पर, कौन सा? यामा पे। फिर सवाल नंबर 22, निराला को महाप्राण की उपाधि किसने दी? तो निराला को महाप्राण की उपाधि किसने दी? तो वो जो देने वाले थे, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। महादेव वर्मा, समितानंद पन्त, रामविलास शर्मा, शिवपूजन सहाय। तो इसका उत्तर सही होगा शिवपूजन सहाय। क्या होगा सही? शिवपूजन सहाय। फिर सवाल आता है कि छायावाद के प्रकृति का चित्रण कैसा है? उद्दीपन मात्र, आलंबन और मानवीकरण, नीरस और केवल पृष्ठभूमि। तो 23 नंबर सवाल का जवाब क्या सही होगा, एक बार देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा आलंबन एवं मानवीकरण। क्या होगा? आलंबन और मानवीकरण। सवाल नंबर खा। उसके बाद सवाल नंबर 24, आंसू किस कवि की रचना है? आंसू किस कवि की रचना है? तो भैया इसका हम जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब आप लोग पढ़ के दीजिएगा। हालांकि हम गोला करे दे रहे हैं, हम अपने जुबान से क्यों कहें कि प्रसाद जी की रचना है, क्योंकि इतना आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछ भी सकता है। फिर सवाल नंबर आ जाइए 25, छायावदोत्तर काल की प्रमुख प्रवृत्ति नाम नहीं है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रीतिवाद, नई कविता। देखिए भैया, हम अभी समझा रहे थे आपको ना, रीतिवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जितना है सब हमने पढ़ा चुके हैं क्लास में। तो आप जाकर उस क्लास को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 25 नंबर सवाल का जवाब होगा रीतिवाद। क्या होगा? रीतिवाद। तो आज यहीं तक, मिलेंगे अगले क्लास में। तो ये कुल 25 सवाल हैं, जिसमें से लगभग 15 सवाल आपके पाठ्यक्रम में आ जाएंगे। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हमसे कहिएगा कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ हमारे पेपर में आया है। तो एक बार देखते चलिए। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। ना समझ में आए तो एक एक मिनट कर लिए रोक लीजिए, रोकने के बाद पढ़िएगा। उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ हमारे पाठ्यक्रम में आया। दूसरी बात कि जो हमारी सीरीजें आई हैं वो थ्योरी है, पेपर जो आ रहा है वो ऑप्शनल आ रहा है, इसलिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद पेपर देने जाइए और लगभग में 100 में से 80 नंबर लेकर आइए। क्योंकि हम भगवान तो नहीं है कि कहेंगे कि 100 में 100% आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि अगर हमारी क्लास अच्छे से पढ़ रहे हो तो 100 में लगभग 75 से 80 सवाल आपके आ जाएंगे। तो आज यही तक 25 सवालों की श्रृंखला लेकर के आए थे, और मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।